इस बेटी के लिए कोई ताली नहीं। आप सबको पता है कि आज फादर्स डे है और मैं बाबा के नाम से एक नज़म बयान करूंगी। एक बार कहा था बाबा ने कि बेटियां शहजादी हुआ करती हैं, रंग बिरंगी तितलियों जैसी मासूम कलियां हुआ करती हैं, हर पल हंसती खिलखिलाती हैं, नाजुक सी परियां हुआ करती हैं, बाबा के आंगन में आसमान का तारा हुआ करती हैं, एक तरह से आंसू पर नाज उठाए जाते हैं, कांच की खूबसूरत गुड़िया हुआ करती है। मगर ये तो नहीं बताया बाबा ने कि मंजर बदल भी जाते हैं, हर तरफ से बड़ी धूप पड़ती है और शफकत वाला ये साया हमेशा के लिए छुप भी जाता है। ये भी तो बताया बाबा ने कि जब तक बाप सलामत हो बस वही तक बेटियां शहजादी हुआ करती हैं। अगेन हैप्पी फादर्स डे। जैसा कि आज आप जानते हैं कि फादर्स डे है, तो तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहती हूँ और उनकी अजमत में कुछ अशार हैं वो बयान करूँगी। जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं मिलती, जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं मिलती, बल्कि बाप के साए से मिलती है। बाप जैसा कोई शख्स नहीं दुनिया में, बाप जैसा कोई शख्स नहीं दुनिया में, जेब खाली हो तो भी कहता है बेटा कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अगर सारे कंधे बाप के कंधों की तरह होते, तो यकीनन दुनिया में ज़मीन बहुत खूबसूरत लगती। आखिर पहले शेर से काम करूँगी। मुझको छाँव में रखा तू जलता रहा धूप में, मुझको छाँव में रखा तू जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक रिश्ता बाप के रूप में। अगेन हैप्पी फादर्स डे। आप सबको सलाम। मेरी तरफ से तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे और मैं इसी हवाला से कुछ अशार पेश करूँगी। दिल का है नरम मगर सब खुद को दिखाता है, दिल का है नरम मगर सब खुद को दिखाता है, ज़माने की हर ठोकर से वो मुझको बचाता है। कदम उठाने तो क्या कदम जमाने भी सिखाता है, कदम उठाने तो क्या कदम जमाना भी सिखाता है, खुद से आगे जाता देख तो वही मुस्कुराता है। मैं जो करूँ कोई गलती तो बहुत डांट लगाता है, मैं जो करूँ कोई गलती तो बहुत डांट लगाता है, रोता है दिल ही दिल में पर चेहरे पर हंसी लाता है। बाप वो होता है जो सबके सामने जिक्र नहीं करता, बाप वो होता है जो सबके सामने जिक्र नहीं करता, पर अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करता है। जब भी लड़खड़ाई कश्ती मेरी किस्मत की उसने हर बार संभाला है, जब भी लड़खड़ाई कश्ती मेरी किस्मत की उसने हर बार संभाला है, बंदे के लिबास में खुदा है जिसने मुझे पाला है। आखिर में कुछ इशार से इख्तिताम करूँगी। वो थे मेरे रूह तलीम से मगर मुझको पढ़ाया है, वो थे मेरे रूह तलीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर मेरी खातिर बहाया है। खड़ी रहती हूँ मैं जो शाहों में अपना सर उठाकर, खड़ी रहती हूँ मैं जो शाहों में अपना सर उठाकर, मेरे वालिद ने इस काबिल मुझे बनाया है। थैंक यू। बड़े शुक्रगुजारी कि खुदा ने आज एक और दिन हमारी जिंदगी में बख्शा, एक और सबक हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम राम की पाक हज़री में हाजिर होकर उसके नाम को इज्जत पहुँचा दे सकें। तो आइए कलाम अक़दस में से अपनी रहनुमाई करके हम देखेंगे हिकमत की तीसरी किताब इंसाल, उसका 22वां बाब और इसकी छठी आयत, और इसी के साथ हम 23वें बाब की 13वीं आयत देखेंगे। इंसाल 22वां बाब
उसकी छठी आयत और उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम में यूं लिखा है, लड़के की उस राही तरबियत पर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ऐसे बात की 13वीं आयत, लड़के से तादीब को दरेक ना कर, अगर तुझे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तुझसे छड़ी से मारेगा और इसकी जान को पाताल से बचाएगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम सभी जानते हैं कि आज फादर डे है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फादर डे का आगाज कब हुआ। सनोरा स्मार्ट बोर्ड एक लेडी थी और ये अमेरिका में रहती थी और 1909 में जब इसके माइंड में ख्याल आया कि मदर डे को सेलिब्रेट किया जाता है तो क्यों ना जो बाप हैं ये अपनी खिदमत को पूरी जिंदगी से अंजाम देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, क्यों ना इनके लिए भी एक डे को मखसूस किया जाए। इसके बाप का नाम विलियम था, वो एक फौजी था और उसकी जो वादा की डेथ हो गई थी तो उसके बाप ने ही उनको पूरी उम्र पढ़ाया लिखाया और उनको सपोर्ट की और वो एक काबिल आगे जाकर वो बनी। तो उसने 1910 में पहली मरतबा फादर डे को सेलिब्रेट किया। तो उसकी बड़ी विश थी कि ये कौमी सतह पर मनाया जाए। तो उसने अपनी जो काविशों को उसने बरकरार रखा और फिर 1924 में अमेरिकी जो सदर था उसने फादर डे की हिमायत करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद 1966 में एलबी जॉनसन अमेरिका का सदर था, वो आया और उसने कहा कि हर जून को तीसरे हफ्ते संडे वाले दिन ये सेलिब्रेट किया जाएगा। फिर इसके बाद 1972 में जो अमेरिकी सदर आया उसने जो नोटिस पास कर दिया कि इस दिन ये सेलिब्रेट किया जाएगा और इस दिन छुट्टी हुआ करेगी। और हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में भी ये पिछले 20 सालों से सेलिब्रेट किया जाता है और दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये 29 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है ये खास तौर पर वालिद के लिए स्पेशली तौर पर इसको मुख्तस किया गया है। ये कोई बुरी बात नहीं है, कलाम मुक़द्दस में इस दिन को सेलिब्रेट करने के हवाले से गाइड नहीं करता, लेकिन वो हम देखते हैं 5वां हुक्म है कि तो अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर इज्जत करें। और आज जो तलावत का हवाला है हम इस पर आएंगे। कलाम में लिखा है कि लड़के की उस राह में तरबियत करें। मेरे इज़्ज़त आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या हम खुदा का जो हुक्म है बीइंग ए फादर बीइंग ए मदर हम इसको पूरा कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को जिम्मेदारी के साथ संडे स्कूल भेज रहे हैं? क्या हम इबादत का हिस्सा बन रहे हैं? हम मेरे इज़्ज़तों ये लम्हा फिक्रिया है। कलाम हमें यहाँ पर एक सख्त अल्फाज में यहाँ पर ये अल्फाज नॉर्मल है। जब हम इसको हिब्रू में देखते हैं, इब्रानी में देखते हैं तो ये थोड़े से सख्त अल्फाज यहाँ पर यूज हुए कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। और फिर जो हमने आगे 13वीं आयत पढ़ी वहां पर लिखा है कि तू अगर तुझे बच्चे की तरबियत करने में छड़ी को भी उठाना पड़ता है तो उसको भी उठा। आज हम देखते हैं डेली बेस पर जब सेकुलर स्टडी की बात आती है तो हम अपने बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुबह उठकर उठाते हैं। अगर वो ना उठे तो उसके लिए छड़ी को उठाते हैं। लेकिन जब चर्च की बात आती है, जब संडे स्कूल की बात आती है तो हम इसको नॉर्मल लेते हैं। याद रखें, आप वो बीज बो रहे हैं जिसकी आपने फसल आगे जाकर काटनी है। जब आपने बूढ़े होना है फिर आपने इसकी फसल काटनी है और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो
के अहकाम पर, कवानीन पर अमल नहीं करते तो आगे जाकर इनका रिजल्ट उनके सामने आएगा। हम एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल अपनी ज़िंदगी के लिए देखते हैं एली का। पहला सैमुएल जब उसका हम दूसरा बाब पढ़ते तो वहाँ पर लिखा कि एली जो काहिन था, एली काहिन था और वो खुदा के घर में खिदमत करता था। और क्या हुआ कि उसके 2 बेटे थे और हैकर में जो औरतें आती थी वो उनके साथ गलत बिहेव करते थे। और जब उसके बाप को शिकायत लगाई गई तो उसके बाप ने अपने बच्चों को डांटे नहीं। और क्या हुआ कि खुदा का गजब उन पर नाज़िल हुआ और फिर क्या एक वक्त आया उन जंगल में क्या मारे गए, उनकी नस्ल ही खत्म हो गई। मेरे अजीजों गौर करें कि यहाँ पर क्या कि अगर हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे एक वालिदैन होते हुए तो हम खुदा के अगेंस्ट जा रहे हैं, खुदा की हज़रत में हम गुनाह कर रहे हैं, खुदा को अपना दुश्मन बना रहे हैं। इसी खुदा के कादिर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अगर